नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे बिहार की सियासत की उस चाल की जो शायद दिल्ली के गलियारों में चुपके बुनी जा रही है। सवाल है कि क्या नीतीश कुमार को उपराष्ट्रपति के पद की कुर्सी की ओर धकेला जा रहा है? क्या जगदीप धनखड़ की जगह अब बिहार की ओर नजरें टिक गई हैं? और अगर ऐसा होता है तो क्या नीतीश कुमार इस खेल का हिस्सा बनने को तैयार हैं? दोस्तों, कई सवाल इस वक्त राजनीति के गलियारों में तैर रहे हैं। सवाल ये भी है कि क्या ये सब सियासी हवाओं में तैरती हुई अफवाहें हैं जो बिहार की धरती पर उतरने से पहले ही गायब हो जाएंगी। नीतीश कुमार बिहार की सियासत का वो चेहरा जो पिछले 2 दशकों से सत्ता के केंद्र में रहा, लेकिन आज उनकी चुप्पी कुछ और कह रही है। बिहार में मतदाता सूची का काम चल रहा है, बड़ा काम है, मगर नीतीश की तरफ से एक बयान तक नहीं आया। क्या वे सचमुच उस हाल में नहीं हैं कि सामने आकर कह सकें ये सब बेकार की बातें हैं, हम कहीं नहीं जा रहे हैं? या फिर सियासत का ये मौन कोई और कहानी कह रहा है? क्या नीतीश को उपराष्ट्रपति भवन की फ्लाइट पकड़ने की तैयारी तो नहीं कराई जा रही है, जहां उनके पुराने साथी हरिवंश नारायण सिंह उनकी मदद को तैयार बैठे होंगे? लेकिन रुकिए, ये कहानी इतनी सीधी भी नहीं है। बीजेपी जो बिहार में 20 साल से नीतीश की सहयोगी रही, अब शायद सब्र खो रही है। 20 साल तक नीतीश के पीछे चलने वाली बीजेपी अब बिहार में नंबर 1 बनना चाहती है। सवाल यह है कि क्या बीजेपी का सब्र टूट रहा है या फिर गुजरात के 2 बड़े नेताओं नरेंद्र मोदी और अमित शाह का धैर्य जो है वो अब बिहार को लेकर जवाब दे रहा है। दोस्तों, यूपी में इन्होंने अपना सियासी कद बढ़ाया, बीजेपी ने अपना सियासी कद बढ़ाया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना सियासी कद बढ़ाया और इतना बढ़ाया कि सब हैरान रह गए, उसके आगे सभी बौने हो गए। लेकिन बिहार में बीजेपी की जो स्थिति है वो वही की वही रही। बीजेपी का कद बढ़ नहीं पाया, वही पुराना कद रहा, प्रचंड प्रभाव। लेकिन बीजेपी की जो हैसियत है बिहार में वो नंबर 2 की है। महाराष्ट्र की कहानी याद कीजिए, वहां बीजेपी ने अपनी सबसे पुरानी सहयोगी शिवसेना को तोड़कर सत्ता हथिया ली थी। एकनाथ शिंदे को पहले मुख्यमंत्री बनाया गया और फिर उप मुख्यमंत्री बनाकर देवेंद्र फडणवीस को कुर्सी सौंप दी। बीजेपी ने वहां वैचारिक दोस्ती की परवाह नहीं की। तो सवाल उठता है कि बिहार में ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा? अगर बीजेपी महाराष्ट्र में शिवसेना को तोड़ सकती है तो बिहार में जेडीयू को क्यों नहीं? क्या ईडी की फाइलें तैयार नहीं हैं? क्या जेडीयू के नेताओं को डराने का प्लान नहीं है? बीजेपी 20 साल से बिहार में सांस रोककर क्यों बैठी है? क्या उसका कोई बड़ा प्लान है और क्या उस प्लान का वक्त अब आ गया है? कुछ ऐसे ही अफवाहें और कुछ ऐसे ही कयास इन दिनों सोशल मीडिया पर तैर रहे हैं। तो इन कयासों में क्या वाकई सच्चाई है या फिर ये सब हवाई बातें हैं? बिहार यूपी नहीं है, यहाँ धर्म की सियासत चलती है, मगर यूपी जितनी तीखी नहीं है। दोस्तों, बिहार का संगठन बिहार में मजबूत है, नेताओं की कमी नहीं है, लेकिन जनता के बीच वो उतनी नहीं दिखती जितनी अपने जलसों में चमकती है। दोस्तों, 20 साल तक सत्ता में रहने के बावजूद बीजेपी बिहार में नंबर 2 रही। अब वो बैकडोर से नंबर 1 बनना चाहती है और नीतीश कुमार वह बीजेपी के लिए नेता कम और कामयाबी की चाबी ज्यादा बन गए हैं। वो कामयाबी जिससे बीजेपी बिहार की सत्ता का ताला खोलना चाहती है। नीतीश की जाति की बात करें तो उनकी संख्या भले ही कम हो, मगर उनकी छवि व्यापक है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। 2 दशक तक सत्ता में रहने के बावजूद उनकी जाति ने कभी हुंकार नहीं भरी। जदयू की शैली भी ऐसी ही है, सत्ता में रहते हुए भी आक्रामक नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जेडीयू कमजोर है। ये ठोस पार्टी है जिसका जमीन पर वजूद है और बीजेपी ये जानती है कि बिहार की सत्ता तक पहुंचने के लिए जेडीयू का साथ बहुत जरूरी है। लेकिन अगर नीतीश को हटाया गया तो क्या होगा? क्या उनके समर्थक और कार्यकर्ता बिखर जाएंगे या फिर बिहार की जनता बीजेपी के इस खेल को उलट देगी?
दोस्तों, सियासत में पेड़ पौधे इतनी जल्दी नहीं सूखते। नीतीश ने जो जेडीयू बनाई वो जमीन पर जड़ें जमाए बैठी है, लेकिन उनके बाद क्या होगा, ये सवाल जेडीयू के कार्यकर्ताओं को तो परेशान कर ही रहा होगा। मगर हैरानी की बात है कि जमीन से ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं आई है जो बताए कि जेडीयू के कार्यकर्ता क्या सोच रहे हैं। अगर बीजेपी ने नीतीश को उद्धव ठाकरे की तरह झटका दिया, विधायकों को तोड़ा, तो बिहार की जनता क्या करेगी? क्या वो बीजेपी और जो मीडिया है, बीजेपी समर्थित मीडिया जिसे कहा जा रहा है, उस बीजेपी समर्थित मीडिया की बनाई हुई कहानी को स्वीकार करेगी, या फिर बिहार की जनता इसे अस्वीकार कर देगी, इसे बेनकाब कर देगी? ये सवाल भी सोशल मीडिया पर पूछा जा रहा है। दोस्तों, बीजेपी शायद धीरे धीरे चलना चाहती है, ऐसा दिखाना चाहती है कि नीतीश खुद चलकर उनके साथ मिल रहे हैं। जैसे जेडीयू को सत्ता में टिके रहने के लिए बीजेपी की बैसाखी चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये सब कुछ सचमुच होगा? उपराष्ट्रपति का पद इतना बड़ा नहीं है कि नीतीश को उस कुर्सी पर बैठा कर बीजेपी बिहार की सत्ता हथिया ले। और अगर ऐसा हुआ तो तेजस्वी यादव इसे गुजरात बनाम बिहार का मुद्दा बना देंगे। क्या बिहार की जनता इस मुद्दे को हाथों हाथ लेगी? दोस्तों, नीतीश कुमार को लेकर सियासी थ्योरी चलती रहेगी, मगर हकीकत क्या है ये तो वक्त ही बताएगा। बीजेपी क्या कदम उठाएगी और नीतीश का अगला कदम क्या होगा, ये सवाल बिहार की सियासत के गलियारों में गूंज रहे हैं। जवाब के लिए हमें थोड़ा और इंतजार करना होगा दोस्तों। तो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो यदि पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। फिलहाल इस वीडियो में मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।